अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाँ क्लास आवाज़ आ रही। गुड आफ्टरनून जेनिफर। कैसे हैं सब लोग? ठीक है। ठीक है। अच्छा जो है लास्ट टाइम हमने एक तो आप लोगों ने असाइनमेंट की थी, उससे पहले तक हमने स्किन जो है उसकी असेसमेंट कंप्लीट कर ली थी। अब जो है वो हमने नेल्स की जो है वो असेसमेंट स्टार्ट करनी है। ठीक है। और नेल्स की भी असेसमेंट में बेसिकली आई एम ट्राइंग टू अपलोड द पीपीटी। नेल्स की जो है वो असेसमेंट परफॉर्म करनी है। गुड आफ्टरनून निम्रा। तो अभी स्टार्ट करें। अभी बहुत कम स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो रहे हैं। अभी सिर्फ अराउंड 8 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है। 9 211 हो गए हैं। हाँ बल्कि 215 हो गए ऑलमोस्ट। स्टार्ट करें फिर। क्यों नहीं देख आ रहा था? स्टार्ट करें फिर लेक्चर स्टार्ट करें। हाँ,
चलें, आज जब हम स्टार्ट करते हैं नेल्स की इंस्पेक्शन, उसके बाद हम हेयर स्किन हमने कर लिया। तो हमारी आवाज़ सबको ठीक? अब बताएं, आवाज़ ठीक आ रही है सबको? ठीक है। वो पीपीटी अपलोड नहीं हो रही, तो इसको मैं ज़रा, आप ज़रा इसको चीज़ों को नोट डाउन करते जाएं। मैं मतलब उसको हम वर्बली आपको डिस्कस बताता जाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसको दोबारा से जो है ना। तो अभी ज़रा आज जो हम स्टार्ट करेंगे इंस्पेक्शन ऑफ नेल्स, सॉरी, असेसमेंट ऑफ नेल्स। अब नेल्स की जो है वो बेसिकली जैसे हमने स्किन की असेसमेंट जब की थी, तो हमने टू बेसिक टेक्निक्स जो हैं वो हमने यूज़ की थी, असेसमेंट टेक्निक्स एग्जामिनेशन की, और वो थी इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन। ठीक है। इसी तरह नेल्स की असेसमेंट में भी हम दो ही टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ये ज़रा नोट डाउन कर लें। दो ही टेक्निक्स यूज़ करते हैं असेसमेंट की, दो, और वो कौन सी है? इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन। ठीक है। There are two techniques that we use to perform the assessment of nails. एक, the first one is inspection and the second one is palpation. ठीक है। दो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, पहली जो है वो इंस्पेक्शन, दूसरी जो है पैल्पेशन। इसमें भी परकशन और ऑस्कल्टेशन नहीं, परकशन और ऑस्कल्टेशन जो है वो हम टेक्निक्स यूज़ नहीं करते। दो ही टेक्निक्स यूज़ होती हैं, इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन। ठीक है। अब इसमें जो इंस्पेक्शन में हम कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो हमने नोट करनी है। नेल्स की इंस्पेक्शन में जो है वो हमने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो नोट करनी है। उसमें आप ज़रा ये भी नोट करते जाएं कि 4 डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट्स हमने या पैरामीटर्स हमने देखने हैं। फर्स्ट है नेल्स की शेप। द फर्स्ट वन इज शेप, नेल का एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ नेल। ठीक है। थर्ड जो है उसका टेक्सचर। फोर्थ जो है उसका कॉलर। ठीक है, मैं इसमें देख लेता हूँ। टू टेक्निक्स आर यूज, नोट डाउन। पहली जो है वो इंस्पेक्शन है, टू इज पैल्पेशन। ठीक है, इसको नोट डाउन करते हैं फिर, या अगर आपके पास वो बुक हो, सॉरी, वो जो मैंने नोट सेंड किए थे वो उनको भी एज ए हेल्प आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। दो टेक्निक्स यूज करते हैं, इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन। अब इंस्पेक्शन में जो है जब हम परफॉर्म करते हैं नेल्स की, तो हम चार चीज़ें नोट करते हैं। एक उनकी फर्स्ट वन इज शेप। ठीक है, फर्स्ट वन इज शेप। नंबर टू, नेल का एंगल। और थर्ड वन इज टेक्सचर। नंबर थ्री टेक्सचर, एंड नंबर फोर कलर। दो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, और इंस्पेक्शन में हम चार चीज़ें नोट करते हैं। नेल्स की शेप, नेल का एंगल, टेक्सचर और कलर। ठीक है। और नेल्स की जब हम असेसमेंट परफॉर्म करते हैं तो दोनों तरह के नेल्स की असेसमेंट करते हैं, फिंगर नेल्स की भी और टो नेल्स की भी। ठीक है। जब हम असेसमेंट परफॉर्म करते हैं तो दोनों टाइप्स के जो नेल्स हैं, दोनों, एक तो जो हमारी फिंगर्स हैं उनके नेल्स, और दूसरा जो टो नेल्स हैं, इन दोनों के असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब उसमें हम जब इंस्पेक्शन करते हैं तो हम चार चीज़ें, शेप, एंगल, टेक्सचर है, कलर। ठीक है।
अब नॉर्मली जो बेसिकली जो नेल होता है, ये pretty मच जैसे इसका ये कन्वेक्स शेप होता है, ठीक है। कन्वेक्स शेप होता है, और जैसे नेल बेड होता है, ये उसी उसी के ऊपर एक जो है समझ लें, जो फिंगर है उसका उसके बिलो, जो जो भी जो स्पे होती है ना, नेल के नीचे वाली जो जगह, उसको नेल बेड कहते हैं, ठीक है। उसके और वही जो शेप है बेसिकली वो ऑलमोस्ट वो नेल की होती है। तो जो नेल और इसकी बेस के बिटवीन जो एंगल होता है, जहाँ से बेस कहते हैं जहाँ से नेल ओरिजिनेट हो रहा होता है, जहाँ से निकल रहा होता है, ठीक है, उसका हम कहते हैं नेल बेस। अगर आपको एनाटमी इसकी याद हो नेल की, तो नेल जो है एक नेल बेड होता है, ठीक है, एक नेल प्लेट होता है, एक नेल की रूट होती है, और जहाँ से नेल निकल रहा होता है उसको नेल के जो है वो बेस कहते हैं। तो नेल और नेल की बेस के बिटवीन जो एंगल होता है वो नॉर्मली 160 होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली जो है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है क्लबिंग के लिहाज से। नॉर्मली जो है उसका एंगल जो होना चाहिए वो 160 होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली उसका जो एंगल है 160 होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका एंगल नेल की बेस और नेल के बिटवीन जो एंगल है अ, वो अगर ज़्यादा होता जाए तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई अब नॉर्मेलिटी है, ठीक है। और उस एंगल को आप बड़ा प्रैक्टिकली भी उसको आप देख सकते हैं। अगर अभी जैसे आप अपनी जो अ, दोनों साइड्स की जो बेसिकली जो है ना, जैसे राइट और लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स हैं, उनके अपोजिट जो फिंगर्स हैं उनकी दोनों के नेल्स को आपस में ऐसे जॉइन करें, आपको नेल्स के बीच में एक स्पेस नज़र आएगी, ठीक है। ज़रा जॉइन करके देखें ज़रा। अपने दोनों ऐसे फिंगर्स को ऐसे दोनों फिंगर्स को ऐसे नेल्स की पॉइंट पे ऐसे मिलाएं, और मिला के आप देखें तो आपको इन नेल्स के बिटवीन जो है एक स्पेस नज़र आएगी। ज़रा चेक करके देखें ज़रा। नज़र आ रही है? दोनों फिंगर्स को ऐसे मिलाएं और नेल्स के दरमियान ऐसे गैप आपको नज़र आना चाहिए, ठीक है। वो जब नेल और नेल के बिटवीन जो एंगल है, नेल नेल बेस और नेल के बिटवीन जो एंगल है वो 160 या इससे लेस होगा, तो वो आपको ये स्पेस नज़र आएगी। जैसे ही अगर ये एंगल बढ़ जाता है तो ये जो है ये स्पेस आपको नज़र नहीं आती, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम क्लबिंग। उसको हम क्या कहते हैं, जब एंगल जो है वो 100 ऑलमोस्ट 80 तक पहुंच जाता है, तो या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उसको उसको हम कहते हैं क्लबिंग। क्लबिंग नेल्स की है क्लबिंग। इसको नोट डाउन करना। ठीक है, क्लबिंग ऑफ द नेल्स। तो नॉर्मली तो इसका जो एंगल है वो 160 के अराउंड होता है, ठीक है। और अगर ये 180 तक हो जाए या उससे अबव होता, हम उसको क्या कहते हैं, क्लबिंग कहते हैं, ठीक है। अब एक तो ये है कि हम चार चीज़ें हम नोट डाउन करते हैं। एक नेल की शेप, और उसकी शेप जो है वो बेसिकली वही होनी चाहिए जो आपकी फिंगर की ऐसे शेप है उसकी नेल पैड के साथ साथ हो, ठीक है। नेल पैड अब उसके साथ ऐसे और ये राउंड होता है, नेल जो है वो नॉर्मली क्या होता है, राउंड होता है। टेक्सचर में वो ना तो ब्रिटल होता है, उसका जो टेक्सचर है
वो बेसिकली स्मूथ होता है, तो रफ नहीं होता। टेक्सचर जो है नॉर्मली स्मूथ होता है इसका। और जो है इसका जो बेसिकली जो कलर है वो नॉर्मली पिंक होता है। ठीक है, लाइट पिंक कलर का जो है इसका कलर होता है। नॉर्मली जो नेल का जो कलर है वो लाइट, ये नॉर्मल फाइंडिंग्स है बेसिकली। ठीक है, एंगल जो है वो कितना होता है, 160 के अराउंड होता है। टेक्सचर जो है इसका स्मूथ होता है। ठीक है, और इसका जो कलर है अ, वो बेसिकली लाइट पिंक कलर जो है वो नेल का नॉर्मल जो है वो कलर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, अच्छा ये तो चीज़ें हमने जो है हमने असेस की कि जो इंस्पेक्शन में हमने चार चीज़ें, एक उसका शेप शेप देखेंगे, उसका कलर देखेंगे, टेक्सचर देखेंगे और एंगल देखेंगे। ठीक है, अब इसकी जो नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं वो बताएंगे आपको कि इसकी शेप जो है वो राउंड शेप का होता है। ठीक है, और स्मूथ इसका टेक्सचर स्मूथ होता है। और जो है इसका टेक्सचर स्मूथ होता है, कलर जो है इसका लाइट पिंक होता है। ठीक है, और एंगल इसका होता है 160 जो है, या इसके अराउंड जो है वो इसका एंगल होता है। ठीक है, तो ये जो है इसकी नॉर्मल फाइंडिंग्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछना। ठीक है, चले आगे जो है उसके बाद ये तो थी इसकी नॉर्मल फाइंडिंग्स। ठीक है, हम इसके डिसऑर्डर्स में हमने एक चीज़ डिस्कस की है, वो है क्लबिंग। कि वो क्लबिंग क्या होती है। बाकी इसके हम इंडिविजुअल जो है वो डिसऑर्डर्स इसके करेंगे। फिर नेल की जो भी अबनॉर्मेलिटीज़ हैं हम एक अलग से जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसकी नेल्स की हम क्या करते हैं, हम पैल्पेशन करते हैं। ठीक है, पाल्पेशन में जो है वो हम क्या करते हैं, नेल को हम और ये जो है वो जब ये जो इंस्पेक्शन है ये भी हम फिंगर नेल्स की भी करते हैं, टो नेल्स भी करते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम फिंगर नेल की इंस्पेक्शन कर लिए उसके बाद हम पाल्पेट करते हैं। और पैल्पेशन में हम क्या करते हैं, नेल जो है उसको हम ऐसे पैल्पेट करते हैं, ऐसे प्रेस करते हैं। ठीक है, और इसको नेल की बेस पे जो है हम ऐसे पैल्पेट करते हैं। और नॉर्मली क्या होता है बेसिकली कि जो नेल होता है वो नॉर्मली जो है वो नॉन टेंडर होता है और फर्म होता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉन टेंडर होता है, मतलब आप उसको ऐसे प्रेस करें तो पेनफुल नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कि टेंडरनेस नहीं होना। ठीक है, जब आप नेल को प्रेस करें तो वो ऐसे जब आप उसको पैल्पेट करें तो पेन ना हो, पेनफुल ना हो। अगर पेनफुल है दैट मीन्स कि वो वहाँ पे या तो कोई वो नेल जो अब इन्फेक्शन हुआ वो वहाँ पे इन्फेक्टेड है, या कोई ना कोई और abnormality है। ठीक है, तो नॉर्मली जब आप पैल्पेट करते हैं तो जो है वो कोई पेन नहीं होती, नॉन टेंडर होता है। और बेस से हम करते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो है बेसिकली वहाँ पे जो है इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। और ये जो है वो नेल नॉर्मली नॉन टेंडर होता है और फर्म होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है उसकी नॉर्मल जो है नॉर्मल फाइंडिंग्स है। क्लियर है यहाँ तक? दो चीज़ें पाल्पेशन में हमने करनी है, एक पाल्पेशन में असेस करनी है कि उसमें कुछ टेंडरनेस तो नहीं है और फर्म है, ऐसा तो नहीं है कि जैसे आपने ऐसे उसको पाल्पेट ही किया और वो अलहदा हो गया। ठीक है, अपनी नेल बेस से अलहदा हो गया। तो ये जो है चीज़ें आप उसमें नोट डाउन करते हैं उसके वाइल पाल्पेटिंग द नेल्स। ठीक है, तो ये जो है नेल की जब हम असेसमेंट परफॉर्म करते हैं
तो दो चीज़ें हम दो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन। अब जो है वो हम जो है इंडिविजुअल जितने भी जो इसके नेल्स के डिसऑर्डर हैं वो हम उसको इंडिविजुअली जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो एक फाइंडिंग आप अब नॉर्मल फाइंडिंग जो है वो नोट डाउन करें। एक तो ये है कि इन्फेक्शन है, अगर आपने ऐसे उसको पैल्पेट किया तो वो टेंडर है, दैट मीन्स कि नेल का जो है वो कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्टेड है, वहाँ पे पस एक्यूमुलेशन हुई है जिसकी वजह से वो पेनफुल है या टेंडर है। ठीक है। एक और जो कंडीशन, ज़रा एक ये टर्मिनोलॉजी नोट डाउन कर लें कि अगर जो है नेल जो है वो सेपरेट हो जाए नेल बेड से, क्योंकि नॉर्मली जो है वो नेल बेड के साथ नेल प्लेट जो है वो अटैच्ड होती है, ऐसे जुड़ी हुई होती है। ठीक है। अगर वो पेनलेस हो और उससे अलग हो जाए, ठीक है, तो उसको हम ऑनिकोलाइसिस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ऑनिकोलाइसिस। ठीक है, ये ज़रा नोट डाउन कर लें। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? पेनलेस सेपरेशन ऑफ द नेल प्लेट फ्रॉम द नेल बेड इज कॉल्ड एज ऑनिकोलाइसिस। उसकी कॉजेज मल्टीपल हो सकती हैं। ठीक है। वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, किसी इंजरी या ट्रामा की वजह से हो सकता है, या वो ज़्यादा उसमें ब्रिटलनेस आ गई थी या थिक, वो ज़्यादा थिक हो गया था, जो किसी भी वजह से वो जो है वो नेल नेल जो प्लेट है वो अपने नेल बेड से सेपरेट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओनिकोलाइसिस। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लास आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ये नॉर्मल फाइंडिंग है, एक हमने जो है इसका डिसऑर्डर किया। अब बाकी के जो डिसऑर्डर हैं बेसिकली वो आपको मैं डायग्राम्स के साथ दिखाना चाह रहा था, तो अभी अनफॉर्चुनेटली जो है वो पीपीटी अपलोड नहीं हुई, तो इसलिए वो उसका ना आपको ज़रा ऐसे वर्बली बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वो ना डायग्राम के साथ आपको ऐसे पिक्चर्स या इमेजेस दिखाऊंगा, तो उसमें जो है वो पीपीटी में वो हैं, तो उसमें फिर आपको ज़रा ज़्यादा उन कंडीशंस के जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो आई गेस कि आज के लिए हम इसको यहीं पे जो है वाइंड अप करते हैं, और कल ज़रा कोशिश करूँगा कि अल्लाह करे कि पीपीटी अपलोड हो जाए, तो फिर ज़रा आपको ज़रा चीज़ें ज़्यादा समझ आ जाएंगी। ठीक है। तो आज के लिए एक तो ये है कि बड़ा मतलब हमने थोड़ा सा बड़ी कम चीज़ें डिस्कस की हैं, लेकिन इसको ज़रा अच्छी तरह करिएगा। एक उसको हम थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि दो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एक इंस्पेक्शन, दूसरा पाल्पेशन। ठीक है। इंस्पेक्शन में हम चार चीज़ें नोट डाउन करते हैं: शेप, कलर, एंगल एंड टेक्सचर। ठीक है। पाल्पेशन में हम देखते हैं कि वो नॉन टेंडर होना चाहिए, फर्म होना चाहिए। ठीक है। कलर जो है वो नेल का वो लाइट पिंक होता है, टेक्सचर स्मूथ होता है। ठीक है। एंगल जो है वो अराउंड 160 होता है, और जो है शेप, बेसिकली वो नेल बेड की जो शेप होती है वही नेल की शेप होनी चाहिए नॉर्मली। ठीक है। कहीं पे कोई इंडेंटेशन, बैंड, कोई ऐसे डेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो नॉर्मली जो है वो कन्वेक्स, समवट लाइक कन्वेक्स शेप का जो है वो नेल होता है। ठीक है। राउंड होता है। तो ये जो है उसकी नॉर्मल कंडीशन है। एक हमने जो है वो कंडीशन दो दो चीज़ें डिस्कस की हैं, एक क्लबिंग जिसमें एंगल 180 या इससे अबव हो जाता है,
और उसको हम चेक कैसे करते हैं, ऐसे दोनों फिंगर्स को ऐसे मिला के, दोनों फिंगर दो मतलब अपोजिट हैंड्स की जो फिंगर्स हैं उनको ऐसे मिलाएं और दरम्यान में देखें, अगर स्पेस नज़र आए तो दैट मीन के एंगल जो है वो 160 के उससे लेस है। अगर वो एंगल में हमको स्पेस नज़र नहीं आ रही तो एंगल 180 या इससे ज़्यादा है, तो उसको हम क्लबिंग कहते हैं। दूसरी कंडीशन हमने जो डिस्कस की है वो है कि जिसमें पेनलेस सेपरेशन हो जाए, नेल जो है वो नेल प्लेट नेल बेड से अलग हो जाए, वो किसी ट्रामा की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, ब्रिटलनेस की वजह से ज़्यादा थिक हो गया या अनीमिया में भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में जब वो लैदा हो जाए तो उसको हम ओनिकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने इतना डिस्कस किया है। कल जो हम कोशिश करेंगे कि वो अपलोड हो जाए। पता नहीं सब लिंक में प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से जो है पीपीटी अपलोड नहीं हो रही। ठीक है, तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक, करने से जो एब्सेंट स्टूडेंट्स मैं उनके नाम बोलने लगे अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम है तो मैं अटेंडेंस बनवा रहा। ठीक है, हमारा तैयब हमारा तैयब, अनिला जावेद, अक्सर लियाकत, अरूज असलम, अरूज फवाद,
अमारा तैयब, अनीला जावेद, अक्सा लियाकत, अरूज असलम, अरूज फवाद, आयशा बेनिश, आफजा फरवा, जैनेट, केजिया असलम, हंसा बीबी, मदीहा, महनूर, मोहम्मद यासिर, नरजिस, निम्रा जावेद, कुर्रतुल ऐन, राबिया हसन, रमीन, हुदा अहमद, रुकैया नूर, सबा, सफिया, सायरा मुंशी, सारा मोरिस, शबाना, शहबाज अली, ज़ेबुन्निसा, ज़ैनब शब्बीर, जुनैरा, सना नाज, फ़िज़ा मुनीर। अरूज आपकी अटेंडेंस लगी है। सूरत आपकी लगी है। अरूज आपकी लगी है अटेंडेंस। सूरत आपकी भी लगी है। अक्सा आपकी भी लग गई है। जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं जो अभी नहीं हैं उनके मैं नाम दोबारा बोलने लगा हूँ, अगर उनमें कोई प्रेजेंट है तो अपनी अटेंडेंस लगवा लें। जैनेट आपकी भी लगा रहा हूँ। केजिया आपकी भी अटेंडेंस लग गई। अमारा तैयब, अनीला जावेद, अक्सा लियाकत, अरूज फवाद, आयशा बेनिश, आफजा फरवा, हंसा बेबी, मदीहा, महनूर, मोहम्मद यासिर, नरजिस, निम्रा जुवैद, राबिया हसन, रमीन, हुदा अहमद, रुकैया नूर, सबा, सफिया, सायरा, सारा, शबाना, शहबाज अली, ज़ेबुन्निसा, ज़ैनब शबीर, जुनैरा, सना नाज, फ़िज़ा मुनीर। इनमें कोई प्रेजेंट है तो अपनी अटेंडेंस लगवा लें। ठीक है, चलें वहीं से इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो, टेक केयर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। सना आप अभी लॉग इन। ठीक है, अगर अटेंडेंस लगे आपके साथ चलें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।